देखो यदि हम पीरियड में साइज की बात करें तो जैसे मान लो हम ले रहे हैं एक सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। क्लियर। यदि मैं इनमें एक और ले लो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन। यदि मैं बोलूं ये हो गया हमारा थर्ड पीरियड एलिमेंट। यदि मैं बोलूं पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा साइज हमारा होगा लिथियम का। क्यों? क्योंकि हम यहां जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज, और नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज। क्लियर। यदि मैं इधर जाऊंगा मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा साइज क्या होगा, कम होता जाएगा। मतलब कि सबसे ज्यादा हमारा साइज किसका है, लिथियम का। बगल वाले में गड़बड़ी। इन दोनों में यदि हम साइज की बात करेंगे तो हमारा नियॉन का साइज फ्लोरीन से ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे ऑर्गन का साइज क्लोरीन से ज्यादा हो जाएगा सेम। क्लियर। क्यों? क्योंकि देखो जेड इफेक्टिव क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ 7 तक तो अट्रैक्शन होता है, लेकिन जो हमारा नियॉन होता है लास्ट वाले में ये फुलफिल होता है, ना किसी से कोई रिएक्शन करता, ना इलेक्ट्रॉन देता ना लेता। मतलब ये इनर्ट होता है ज्यादातर, ये किसी से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, तो ना इसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन जेड इफेक्टिव ज्यादा नहीं हो पाता, ये एक्सेप्शन केस है। तो हमारा नियॉन का साइज फ्लोरीन से ज्यादा हो जाएगा। ऐसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन सेम, बस इनमें गड़बड़ी होगी, बाकी सब में सेम होता है। ठीक है। यदि हम इस वाले डी ब्लॉक के पीरियड की बात करें तो कहां पे गड़बड़ी हुई थी, फेकोनी, और फिर लास्ट में कॉपर और जिंक। तो वहां भी देखो जिंक हमारा फुलफिल था, इस वजह से गड़बड़ हुआ था, नोट करो इसको भी। लेकिन ऐसे जो दिए थे ये भी आते हैं, याद रखना। लेकिन जो मैं दिया था ये इतना इजी नहीं आता भाई, याद रखना, इतना जो ये था यही आता है एग्जाम में। नेक्स्ट लिखो, राइट अरेंजमेंट ऑफ रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन। राइट अरेंजमेंट ऑफ, क्वेश्चन है, राइट अरेंजमेंट ऑफ रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन। फ्लोरीन और नियॉन के रेडियस को अरेंज करना है। आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, कौन सा आएगा। देखो पहले हमारा फ्लोरीन फिर नियॉन, मतलब पहले कुछ ऐसा हो जो कम हो, बाद वाला ज्यादा हो लेकिन बहुत ही ज्यादा ना हो। तो फ्लोरीन कम 0.90 और ये 0.99, तो हमारा आंसर ये जाएगा। इन 3D सीरीज रेडियस ऑफ कॉपर, ये बता दिया। नेक्स्ट लिखो, क्या, हाँ तो फिर से हो गया ना, बन गया, कर दूं इसको। नेक्स्ट रेडियस ऑफ जिंक, हाँ पता नहीं कोई था। क्वेश्चन लिखो, रेडियस ऑफ जिंक इज मैक्सिमम, रेडियस ऑफ जिंक इज मैक्सिमम कॉपर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम।
एक दूसरा क्वेश्चन है, अरेंजमेंट ऑफ रेडियस। रेडियस में आपको अरेंज करना है पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, जिंक और कॉपर ऑप्शन आपको अरेंज करना है। रेडियस में अरेंज करना है, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, जिंक और कॉपर मिल गया आपको। कैसे अरेंज करोगे? सबसे बड़ा कौन सा है? ऐसी होगा ना। नेक्स्ट लिख दो आप, वेरिएशन इन ग्रुप। ये हो गया वेरिएशन इन पीरियड। अब हम देखेंगे वेरिएशन इन ग्रुप्स। ग्रुप में क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं। वेरिएशन इन ग्रुप लिखो, इन ग्रुप एटॉमिक साइज आर इंक्रीज, इन ग्रुप एटॉमिक साइज आर इंक्रीज, ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ेगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगी, चाहे आप ले लो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। इसकी साइज क्यों बढ़ेगी? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी, इस वजह से साइज भी बढ़ेगी। आएंगे ना, अभी रुको तो। नोट कर लिया इनको। अब देखो अपन थर्ड ए स्पेशल हेडिंग डाल दो, थर्ड ए थोड़ा अच्छा है। थर्ड एलिमेंट के नाम बताओ कौन कौन से हैं। बाबा, अली, गए, इंडिया, थैला। इसका यदि हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p1 3s2 3p1 अब देखो यहां पे क्या होगा, इन दोनों के लिए साइज नीचे आने पर बढ़ेगा। बोरोन और एल्यूमिनियम के लिए साइज नीचे आने पर बढ़ेगा, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम की साइज लगभग इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा क्या है। तो यहाँ होता है ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन, लिखते जाओ फटाफट। यहाँ ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ क्या होगा? ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? देखो ये ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब इनके जो डी और जो लास्ट के इनके ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो डी ब्लॉक जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, मतलब ये मेटल्स जो होते हैं डी ब्लॉक जैसे बिहेव करते हैं, तो इनके जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाता है। तो ये गैलियम का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया, तो जिस वजह से वो लगभग इक्वल हो जाते हैं, मतलब सेल ओवरलैप हो जाती है। जैसे मान लो ये हमारी थर्ड सेल है और इसी के ऊपर एकदम फोर्थ सेल आ जाती है, तो लगभग दोनों इक्वल हो जाते हैं इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और यहाँ पे होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये 12th में है डिटेल से। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि याद रखो नंबर 5 और 6 जो 5th पीरियड और 6th पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, उनमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसमें इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है कि ये भी लगभग इक्वल हो जाता है इंडियम और थैलियम।
एग्जाम में यही आएंगे, याद रखना, इंडियम और थैलियम। तो चलो इनका हम सीक्वेंस रखते हैं। तो थैलियम और इंडियम लगभग इक्वल, फिर ये दोनों बड़े होते हैं किससे, गैलियम और एल्यूमिनियम से, और ये दोनों बड़े होते हैं बी से। तो ये होगा इसका साइज का सीक्वेंस ग्रुप में थर्ड ए के लिए। कर लिया नोट, ये ऊपर के तो हो गए। देखो अब हम ये वाले ग्रुप की बात करेंगे। जैसे मान लो मैंने ले लिया नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी। क्लियर। तो जो स्टार्टिंग के दो होते हैं इनमें जो साइज होती है ना वो 55% इंक्रीज होती है। पहले नोट कर लो क्योंकि ऊपर वाला समझना जरूरी है। जो हमारी नाइट्रोजन फैमिली होती है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, याद रखना हर्षिधर, जो हमारा नाइट्रोजन फैमिली होती है, तो यदि नाइट्रोजन 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 का 55 गुना बड़ा होगा फॉस्फोरस। कितने गुना, साइज 55 गुना इंक्रीज होती है। लेकिन यदि आप इनके नीचे यहां आ जाओगे तो साइज सिर्फ 5 गुना बढ़ती है। बड़ा तो होता है लेकिन कम बड़ा होता है। तो यहाँ सिर्फ 5% साइज बढ़ती है और यहाँ 55% साइज बढ़ती है। क्लियर हुआ। अभी यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, फिर से समझ लो एक बार। यदि हम नीचे आ रहे हैं और नीचे में नाइट्रोजन से फास्फोरस आते हैं, मतलब नाइट्रोजन के कंपेयर में फास्फोरस 55 गुना बड़ा है, लेकिन फास्फोरस के कंपेयर में आर्सेनिक सिर्फ 5 गुना बड़ा है। बड़ा तो है लेकिन कम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों में लास्ट में क्या हो जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रिक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रिक्शन मतलब फिर से समझो, लेंथेनॉइड जो एलिमेंट्स होते हैं, लास्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं, इनमें एक ऐसा नेचर होता है जो आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस से ज्यादा होता है, जिस वजह से वो न्यूक्लियस उनको बहुत पास खींच लेता है। चलो हम ये बना दिए। जैसे मान लो ये सेल के जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है तो इसको बहुत ज्यादा खींच लेता है, और इतना ज्यादा खींच लेता है कि ये वाला सेल इतना पास आ जाता है। तो इसके कंपेयर में ये तो 55 गुना बड़ा है, लेकिन बाहर वाले के कंपेयर में सिर्फ 5 गुना बड़ा होता है। क्लियर हुआ। तो ये हो गया हमारा, इसके लिए याद रखना बहुत अच्छे से। क्वेश्चन है विच पेयर आर ऑलमोस्ट सेम। कौन सा पेयर ऑलमोस्ट सेम है, लिथियम, मैग्नीशियम, Fe, CO, एल्यूमिनियम, गैलियम, जर्कोनियम, हाफनियम, ऑल। तो क्या देखो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा था है ना, थोड़ा सा, लेकिन ये हमारा ये डायगोनल रिलेशन याद रखो। ये फेकोनी अभी मैंने पढ़ा था, एल्यूमिनियम गैलियम जस्ट इसके पहले मैंने किया लगभग, मतलब इनमें क्या कौन सा वो था, ट्रांजिशनल कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, तो यहाँ लिख दो डायगोनल रिलेशन। ये तो हमने 3D में पढ़ा था, फेकोनी वाला, फेकोनी। ये हो जाएगा ट्रांजिशनल कॉन्ट्रेक्शन, ये हो जाएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन।
तो लगभग ऑल, मतलब ये यही एग्जाम में आते हैं, याद रखना, इनकी रेडियस लगभग इक्वल होगी। यदि कभी एग्जाम में आ गया और तुमने अपनी ट्रिक लगाया, इधर जाने पर रेडियस कम, नीचे आने पर रेडियस बड़ा, और पहला ऑप्शन यही मिल गया, तो याद रखना गलती होगा। ठीक है, तो ये कुछ अलग सोचना, इतना इजी एग्जाम में नहीं देता। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, राइट सीक्वेंस फॉर रेडियस, रेडियस का राइट सीक्वेंस कौन सा है? पहला एल आई लगभग इक्वल है एम जी के, दूसरा एल आई प्लस लगभग इक्वल है एम जी प्लस टू के, तीसरा बोथ, चौथा नन। कौन सा जाएगा आंसर? एल आई लगभग इक्वल है एम जी के, दूसरा एल आई प्लस लगभग इक्वल टू एम जी प्लस टू के, क्योंकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ सेम हो जाएगा, 2s2 2s2, तो हमारा ये भी लगभग सेम हो जाएगा। हमको ये तो पता ही है, तो ये भी लगभग सेम हो जाएगा, क्योंकि प्लस और प्लस तो कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगा, तो हमारा आंसर जाएगा बोथ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अरे वो 2s2 मतलब सेकेंड, हाइड्रोजन लिथियम बेटा मांगे, तो यदि ये प्लस का है तो एल आई प्लस यहाँ रहेगा और एम जी प्लस टू यहाँ रहेगा, तो प्लस प्लस वाले में डायगोनल रिलेशन हो गया ना ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि देखो इसका रहेगा 2s1 और इसका रहेगा 2s2, तुमने इसको भी 2 हटा दिया, इसका 1 हटा दिया, तो इक्वल में आ गया ना 2s और 3s, तो डायगोनल रिलेशन तो इनमें भी आ जाएगा प्लस और प्लस टू वाले में, क्योंकि एक जैसे अब इसके बाद लगभग हम ले लेते +3। नहीं समझ में आए? अच्छे से बताएं, नहीं आया समझ में? हाँ रुक जाओ, देखो जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन लिथियम बेरिल, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, फिर हमारा ले लिया बेरिलियम बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक है, फिर मैंने बोरोन और एल्यूमिनियम। क्लियर? यदि हम बात करें, ये हमारा क्या है, न्यूट्रल में डायगोनल रिलेशन ये आ रहा है, न्यूट्रल में डायगोनल रिलेशन हमारा लिथियम इक्वल टू मैग्नीशियम। क्लियर हुआ? अब इसको इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करो, तो देखो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करोगे। हम इसी का एक और लिख रहे हैं, तो एल आई प्लस एन ए प्लस बी ई प्लस टू एम जी प्लस टू बी प्लस थ्री ए एल प्लस थ्री, तो इनका डायगोनल रिलेशन क्या बनाओगे? तो फिर हमारे ये दोनों सेम होंगे ना, इस वजह से। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत जाएगा। अभी लेंगे ना, बहुत सारे वाले भी लेंगे ना। हाँ तो ये क्वेश्चन क्या पूछा, लगभग कौन इक्वल है? वैसे तो हमारा फिर ये लिथियम बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जब मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया ना, लेकिन अभी मतलब इसको याद रखना, डायगोनल रिलेशन से ही ऐसा होगा। लिखो इन डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में क्या होगा, ये लो ना, इन डी ब्लॉक स्कैंडियम, ये कर लिया नोट।
डी ब्लॉक हेडिंग डाल दो, डी ब्लॉक में देखते हैं क्या क्या होता है थोड़ा सा। स्कैंडियम, इरिडियम, लैंथेनम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, इन दोनों की नीचे आते हैं तो साइज बढ़ती है, बट इन दोनों की साइज सेम होती है क्योंकि यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रिक्शन होता है, याद रखना। यदि हम बात करेंगे आयोनिक रेडियाई की और दोनों का चार्ज इक्वल लोगे, मतलब कि Zr+4 और HF+4 तो इक्वल हो जाएंगे, इनकी भी आयोनिक रेडियाई सेम हो जाएगी। यदि हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक की बात करें तो जो हमारी रेडियाई होती है 3D की रेडियस 4D से कम होती है, लेकिन 4D की रेडियस 5D के इक्वल होती है। थ्री डी की रेडियस 4D और 5D से कम होती है, लेकिन 4D और 5D की इक्वल होती है। तो देखो Ti लेस देन जर्कोनियम बट इक्वल टू हाफनियम, इसको मिलाओ। ये हमारा 3D एलिमेंट 4D 5D, तो ये वाला जो हमारा एलिमेंट है 3D 4D से छोटा होगा, लेकिन 4D और 5D इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है क्या, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे एक और चीज सुनो जो हम लोग नॉर्मली गलती करते हैं, बताएं। यदि मान लो आपको कभी पूछ दिया कि मतलब कि कौन से का रेडियस सेम है, आपको पहला ऑप्शन दे दिया जर्कोनियम और हाफनियम, कौन से का रेडियस सेम है ऐसा बना दिया। सेकेंड ऑप्शन बना दिया लिथियम और सोडियम। थर्ड ऑप्शन बना दिया आपको Li+ और Na+। फोर्थ ऑप्शन आपको बना दिया जर्कोनियम+4 और हाफनियम+4। कौन सा जाएगा आंसर? फिर हमारा जाएगा सिर्फ फर्स्ट। यदि मान लो एक और ऑप्शन होता, फर्स्ट और फोर्थ होता, तो वही आंसर जाता। लेकिन यहाँ पे फिर क्या होगा, जो हमारा 5D वाला सीरीज है ना, तो उसने अपने आउटर से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो थोड़ी सी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, एकदम बारीक सा कम हो जाएगा। तो हमारा जर्कोनियम इनसे बहुत कम बड़ा, मतलब बहुत कम बड़ा रहेगा, बहुत कम, क्योंकि आउटर सेल के 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। यदि आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता तो 100% ये सही था, लेकिन आपको ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, तो फिर हम न्यूट्रल वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का लॉजिक लगता है ना, वो न्यूट्रल के लिए लगता है। नोट कर दो, ये भी अच्छा है। राइट सीक्वेंस फॉर रेडियस।
देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन, बोलो। हमको इसमें दो सही लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादा सही एक ही होगा। दो सही कौन कौन से लग रहे हैं? लेकिन ये बड़ा होगा, लेकिन बहुत बारीक बड़ा होगा, बहुत कम बड़ा होगा, इसलिए हमारा ज़्यादा आंसर ये दोनों लगभग इक्वल हैं। इन सब के बीच में लगभग इक्वल का सिंबल लगा देना। कौन कौन लग हाँ हाँ, तो मैंने ये यहाँ पे जेड एन और ये थोड़ा 5 ऑप्शन ले लिया ना, और वो वहाँ पे एस ब्लॉक के भी एलिमेंट ले लिया था। शानदार क्वेश्चन है, बोलूं ना बोलूं? सर दुखने लगा, घर से पढ़ के आया करो। हाँ, घर से पढ़ के आओगे तो लगे कि कुछ कुछ पता है, तो नहीं दुखेगा। टेबल तो आनी चाहिए पढ़ने के लिए। आज स्केलेटन सिस्टम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जैसा तुमको करना हो। अभी सीक्वेंस से चलने दो। चलो आ जाओ, देखो एक अच्छा, बस अब बायो लास्ट, ये केमिस्ट्री नहीं है, बायो पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, है ना। वो बोलो क्वेश्चन। अच्छा मैं बोली, हाँ लो ना। Which sequence are right for radius? कौन सा सीक्वेंस रेडियस के लिए सही है? लो इजी कर दिए। कॉइन मेटल। अब मैं सिर्फ कॉइन मेटल लूंगा। आपको कॉइन मेटल में, कॉइन मेटल याद है कौन से, कौन कौन से? सी यू, ए जी, ए यू। क्लियर? तो आपको कॉइन मेटल लिया है, पहले सी यू और ए जी, सी यू और ए यू, ए जी और ए यू, लास्ट में ऑल। ऑप्शन ही नहीं बन पाया तो ऑल ही बोल दो। बोलो कौन से आएगा आंसर? क्यों जाएगा थर्ड? रीजन कौन बताएगा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि ये क्या हो गया, सुनो तो, ये हो गया 4D, ये हो गया 5D, दोनों लगभग इक्वल, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। टाइम बताते रहना है। ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन, नहीं साइज वाला तो खत्म ही कर दो। ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन ये होगा ओनली थर्ड ए में, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये होगा डी एंड पी ब्लॉक में भी। पी ब्लॉक में पता है क्यों बोल दिया? क्योंकि पी ब्लॉक में सिर्फ एक में हो रहा था, बाबा अली। तो ये हो जाएगा हमारा, नॉर्मली सबसे ज्यादा होता है डी ब्लॉक में, बट पी ब्लॉक में भी होता है। ट्रांजिशनल एलिमेंट वाले में नीचे नीचे होता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन। उनको अंदर भेज दो ना। देखो साइज डिफरेंस इन, साइज डिफरेंस इन, ये कर लिया नोट, दिखाना।
ये चेयर ले लीजिए, इधर बैठ जाइए, एक ये ले लो, एक वो वाली ले लो। लिखो साइज डिफरेंस इन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइज डिफरेंस इन फर्स्ट ए। पहले सारे ऑप्शन देख लेना अच्छे से। ली ना करे रब से फरियाद, हाँ फरियाद ठीक है। इन दोनों के बीच का साइज डिफरेंस x है, इन दोनों के बीच में y है, इन दोनों के बीच में z है। अब आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, ये क्वेश्चन था x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड, एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड, एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड, ये चार ऑप्शन है। थर्ड, सेकेंड, थर्ड, थर्ड तो जिंदगी में नहीं होगा। पूछो क्यों, क्यों पूछो, रीजन पूछो। क्योंकि लास्ट वाले में लेंथेनाइड कॉन्ट्रिक्शन, तो लास्ट वाले तो लगभग इक्वल हो जाएंगे, तो जेड, जेड तो सबसे का। सुनो पहले क्वेश्चन समझो, मतलब कि लिथियम के साइज में और सोडियम के साइज में डिफरेंस किस में ज्यादा है? जो हाँ मतलब इन दोनों में डिफरेंस, जैसे मान लो डिफरेंस कैसे, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर, तो डिफरेंस आ गया 45। ये है 50 और ये है 55, तो डिफरेंस आ गया 5। ये है 500 और ये है 502, तो डिफरेंस आ गया 2। साइज से मतलब नहीं है, साइज के डिफरेंस से मतलब है। तो ये पक्का है कि जेड सबसे कम होगा, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नीचे वाले में हो जाएगा, तो सबसे कम डिफरेंस जेड में होगा, जेड में होगा सबसे कम, सबसे कम। तो ये और ये सही हो सकते हैं, मतलब ये दोनों तो गलत। ठीक है, अब हमारा नॉर्मली क्या होता है, ऊपर से नीचे आने वाले में ज्यादा डिफरेंस होता है। ऊपर वाले में 55% याद रखो, यदि हमारे वहां पे 55 था तो यहाँ 20 तो होगा कम से कम, तो हमारा डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा x का। फिर समझ गए, बहुत अच्छा। सही में यही वाले तो माइनस करवाते हैं अपने को। चार 23, चलो आज बायो ज्यादा पढ़ लेंगे, है ना? अरे नहीं 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 नहीं, अभी 2-3 मिनट पढ़ेंगे, आप 2 मिनट वेट करिए, क्योंकि ये साइज वाला अब खत्म ही है, 2 क्वेश्चन बाद, फिर कल आईपी पढ़ेंगे। अच्छा ऑप्शन नोट कर लिए थे? नहीं किए थे, अगल बगल से देख लो। आई माइनस, which pair is maximum size difference? क्वेश्चन है विच पेयर इज मैक्सिमम साइज डिफरेंस, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, स्कैंडियम एंड टाइटेनियम, Fe और CO, थर्ड वाला नहीं है, Li और Na। कुछ तो हेल्प कर दो, बोलो। Li और Na, किसने बोला? एकदम सही बोला। हैं अभी ये नहीं लिखा है तो फिर इधर क्यों लिखने लगी थी? हैं आई माइनस, अरे अरे तुम लोग घंटी लगा लो ना, जब बचा करो तो किर दबा दिया करो। क्यों तुम कहा? क्वेश्चन है इफ रेडियस ऑफ 11 से 15 की छुट्टी रहेगी, हाँ हाँ 11 को मतलब पढ़ाएंगे, दिवाली, दिवाली मतलब
12, 13, 14, 15, 16 से क्लास लगेगी। 16 की दिवाली 14 की है ना? 15 नहीं, मैं आ जाऊंगा ना यहाँ। 15 को चलूंगा, 16 5 दिन सही है, फिर तो इस बार छुट्टी नहीं रहेगी। 12, 13, 14, 15, 16 5 दिन। तो मेरा तो 11 को मैं जाऊंगा तो पढ़ा के जाऊंगा ना, तो फिर मेरा मतलब 7 दिन का हो जाएगा, तुम लोगों का 5 दिन का हो जाएगा। ये रहेगा दिवाली की छुट्टी। इफ रेडियस ऑफ एल, इस टाइम पे पूरा सिलेबस खत्म कर डालना जो जो बचा होगा। इफ रेडियस ऑफ LA plus 3 is 1.80 एंगस्ट्रॉम, लेंथेनम LA प्लस है लेंथेनम, इफ रेडियस ऑफ LA प्लस इज 1.80 एंगस्ट्रॉम, so calculate the radius of lutetium Lu plus 3 is, लास्ट क्वेश्चन 1 2 बोलो कौन सा, जो बोलोगे वही रख दूंगा। ल्यूटेशियम 1.88 एंगस्ट्रॉम, 1.08 एंगस्ट्रॉम, 1.90 एंगस्ट्रॉम और 1.80 एंगस्ट्रॉम। सुनो मेरी बात, लेंथेनाइट सीरीज याद है किसी को? ला, हफ्ता, वरना, रुकावट, राय पर पड़े, नहीं याद है तो याद कर लेना। लेंथेनम यहाँ पे जाओगे कहीं पे मिलेगा प्लूटोनियम, और इधर पे जाओगे तो ल्यूटेशियम, मतलब वो उधर दिया हुआ है ना, नीचे से ऊपर वाला। ये देखो यहाँ ला, हफ्ता, वरना, रुकावट, राय पड़े और ये एलयू नहीं, यहाँ से स्टार्ट होता है लेंथेनम, यहाँ से फिर ये वाले के बाद ये स्टार्ट हो जाता है, तो तुम्हारा आ जाएगा लेंथेनाइट सीरीज में। अपने को नहीं पता, अपन इधर जाते साइज क्या होती है, कम होती है, तो 1.80 से कम कौन सा ऑप्शन है, यही आंसर। ये हो गया हमारे साइज वाले सारे क्वेश्चन। हम आशा करते हैं कि तुम लोग सारे क्वेश्चन करके आओगे कल, साइज वाले जितने भी मिलेंगे, जहां भी मिलेंगे। जो क्वेश्चन ना बने उसको कॉपी में लिख लेना, जो बन गया कोई बात नहीं, जो ना बने उसको कॉपी में जरूर नोट कर लेना, इसी कॉपी में। मैं कल देखता हूँ कितने तुम लोगों से नहीं बनेगा, आज नाइट में मैं भी 2-4 निकालने का प्रयास करूंगा। मतलब जितने एक्सेप्शन वाले केस हैं उनको तो लगभग लिख ही लेना सारे।